बाइक गरीब की सवारी लेकिन मुजरिम के लिए आसान टारगेट। कराची में हर रोज 300 से ज्यादा बाइक छीनी या चोरी की जा रही हैं, जबकि पुलिस और रेंजर्स इसे रोक नहीं पा रही। उनकी फैमिली पर असरअंदाज होता है, उनकी इनकम पे असरअंदाज होता है, उनका माइंडसेट ही बिल्कुल आउट हो जाता है कि हम किस तरह आगे अपना फ्यूचर लेके जाएंगे, क्योंकि रोजगार उससे वाबस्ता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में, छोटे से हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करती हूँ और हमने जो है बड़ी मुश्किलों से थोड़े थोड़े पैसे जमा करके एडवांस के बाइक ख़रीदी और उसके बाद जो है वो अभी उसकी किस्तें उतार ही रहे थे कि वो घर के आगे से चोरी हो गई। अब जो है बहुत परेशानी है हमें कि आना जाना बहुत मुश्किल है, किराए के घरों में रह के गाड़ियों के, रिक्शों, टैक्सियों के किराए देना बहुत मुश्किल है। मेरे हस्बैंड जो है वो ड्राइवर हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं। एफआईआर कटवाई तो पहले दिन कहने लगे मिल जाएगी तो बता देंगे, फिर चक्कर पे चक्कर लगवाते रहे, पैसे भी लिए कि हमें एफआईआर के पैसे दो, दोबारा बुलाया तो हमें चाय पानी दे के जाओ, हम बाइक आपकी ढूंढ देंगे। लेकिन 10 दिन 15 दिन ऐसे ही चक्कर लगवाते रहे, बिल्कुल उन्होंने कोई ताउन नहीं किया, उल्टा हमसे पैसे लिए। बाइक ऐसी चीज़ है कि इसमें बंदा अपने पेट्रोल डलवाए और बहुत छोटे बड़े काम अपने सारे निपटा सकता है। और पेट्रोल की ऐसी कीमतें बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन कि वो अपने लिए गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। 165 रुपये 60 रुपये का पेट्रोल हो गया तो आदमी, गरीब आदमी इसी के लिए कर सकता है। मोटरसाइकिल लेना बहुत ज़रूरी हो गया लोगों के लिए। हर जगह बस नहीं चल सकती, ग्रीन बस। हमारे गली कुछ में तो ग्रीन बस नहीं जाती है, ना रिक्शा जा सकता है। मेरे पास में पैसे ही नहीं जो मैं रिक्शे का किराया दे दूँ। मैं कहूँगा एक बुनियादी इशूज़ है इंसान की ज़िंदगी का। जिस तरह पुराने ज़माने में मोटरसाइकिलों की जगह घोड़े गधे सफ़र के अंदर इस्तेमाल होते थे, इस तरह आज मोटरसाइकिलों का सफ़र किया जाता है। सर, हमारे दोस्त यारों के साथ तो बहुत हादसा होते हैं फूड पांडा से जो रिलेटेड है, क्योंकि इनका 24 घंटे टाइम जो है बाइक पे ही गुजरता है और इस शहर के अंदर ही ऑलराउंडर सारे राइडर्स काम करते रहते हैं। उसी दौरान में स्टेशर जो आता है वो ज़्यादा 5 मिनट के अंदर अंदर हमसे बाइक भी ले जाता है, मोबाइल भी ले जाता है, हमारे से कैश भी ले जाता है। थोड़े थोड़े पैसे जमा करके मैंने 2021 मॉडल 71,500 की खरीदी थी कैश, अपनी ड्यूटी में आने जाने की आसानी के लिए, और आधे घंटे में ड्यूटी में पहुंचता था। नई बाइक थी 0 मीटर होंडा की, तो फिर मैं रोज़ के हिसाब से अपनी सिस्टर को ड्रॉप करने शारा फैसल गया। वहाँ से वापसी में दोस्त को पिक करके कोचिंग जाने के लिए पिक करने के लिए जैसे मैं उसके घर के पास आया तो पीछे 3 लड़के मुझे फॉलो कर रहे थे। अब वो जैसे ही आए करीब तो मैं समझा कुछ ऐसी पूछने आए होंगे, लेकिन जब वो रुके, एक के पास गन थी, एक ने मुझे बाइक से धक्का दिया और मेरे सामने बाइक छीन के चले गए। मेरी बाइक बकरा पीढ़ी अल मदीना होटल की गली में खड़ी की थी और चाय पीने गया, आधे घंटे बाद आया तो मेरी बाइक नहीं थी। अब सिस्टर को ड्रॉप करने, कोचिंग जाने के लिए और ऑफिस जाने के लिए मुझे बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, तो चिंची में जाने में बड़ा मसला होता है मुझे। अब बाइक चोरी होने के बाद मैं 1 घंटे में ड्यूटी में पहुंचता हूं और 1 घंटे में घर आता हूं। पैदल आता हूं, पैदल जाता हूं और मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं। पुलिस स्टेशन गया तो उन्होंने एफआईआर तो काट ली, लेकिन वो बोल रहे हैं आप अल्लाह से उम्मीद रखें, लेकिन उनका कोई पर्टिकुलरली रिस्पॉन्स ही नहीं था अच्छा। ये शहर मुसलसल फैल रहा है, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ख्वार होते हैं। इसका आसान और अफोर्डेबल हल है मोटरसाइकिल, लेकिन ये आसान सवारी चोरों लुटेरों का एक आसान टारगेट भी है। कहने को तो शहर में 30,000 के करीब पुलिस और लगभग 21,000 रेंजर्स के जवान क्राइम रोकने पर डिप्लॉयड हैं। रेंजर्स की तैनाती पर हर साल कई अरब का इजाफी खर्चा भी होता है, लेकिन इस सवाल का जवाब हुकूमत, पुलिस या रेंजर्स किसी से भी नहीं मिलता कि शहर में रोज़ाना सैकड़ों बाइक्स क्यों छीनी जाती हैं। मोटरसाइकिल छीनने और ठिकाने लगाने का एक पूरा नेटवर्क है और इस धंधे में सैकड़ों लोग और उनके सरपरस्त मुलव्विस होंगे, लेकिन फिर भी ये धंधा जारी है। ये भी कहा जाता है कि भी बेरोज़गारी बढ़ गई है, इस वजह से थोड़े से लोग ज़्यादा क्राइम की तरफ आए हैं। लेकिन मैं अभी भी उसी बात पे हूँ कि नारकोटिक्स जो एडिक्ट्स हैं वो, क्योंकि उनके पास कोई ज़रिया माश नहीं होता और उनका फिर यही एफर्ट होता है कि भी क्राइम करके अपनी नारकोटिक्स का बंदोबस्त करें। तो बेसिक काज मेरे हिसाब से ये नारकोटिक एडिक्ट्स है। नारकोटिक्स स्पेंडिंग जब तक ज़्यादा होगी तब तक मतलब ये कि ये क्राइम है ना बढ़ेगा। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसके खिलाफ क्रैकडाउन करें।